अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर दास जी का रास्ता बिल्कुल सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। बहुत कम लोगों का रास्ता इतना सीधा और साफ सुथरा होगा। तेरी मेरी बात कबीर को पसंद नहीं है। आज आप सुनेंगे कि असली धनवान कौन है, कौन ऐसा धन है जिसे कोई लूट नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई हड़प नहीं सकता। और वो धनवान बनने का उपाय क्या है, दरिद्रता क्या है, दुख दरिद्रता हम कैसे दूर कर सकते हैं। इस प्रवचन की शुरुआत मैं एक कहानी से करने जा रहा हूं। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और हर मनुष्य की यही कहानी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आइए एक प्रेरणादायक कहानी से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक सेठ जी का बेटा मर रहा था। एक ही बेटा था, बुढ़ापे का एकमात्र सहारा वही था। सारे चिकित्सक वैद्य इलाज करके थक गए और जवाब दे दिया कि आज की रात आपकी बेटे की अंतिम रात होगी, कल का सूरज नहीं देख पाएगा। सेठ जी बड़ा बेचैन हुआ क्योंकि सारी संपत्ति का मालिक वही था। सेठ जी रात भर अपने बेटे के पास बैठा रहा, लेकिन भोर की ठंडी हवा और रात भर के जागरण के कारण सेठ जी को 4 बजे के करीब झपकी लग गई, नींद आ गई। सेठ जी सपना देखने लगे। सेठ जी सपना देख रहे हैं, हम बहुत विशाल भवन में हैं, सोने का खंभा, भवन में चारों तरफ हीरे जवाहरात जड़े हैं, अरबों खरबों की संपत्ति है और हमें 12 बेटे हैं। और बेटे अच्छे अच्छे पद पर, कोई व्यापारी, कोई राजनेता, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, सब के सब बेटे स्वस्थ खुशहाल बुद्धिमान हैं। सपना अक्सर रात में वैसा ही लोग देखता है जो जागे हुए अवस्था में सोचता है। सेठ जी का एक ही बेटा और वो भी मर रहा था, तो सेठ जी रात में जागे हुए अवस्था में जो सोचा होगा कि मेरे पास एक ही बेटा है, इतना संपत्ति है, उसे कोई दूसरा ही भोगेगा। यही कारण था कि सेठ जी को सपना में एक नहीं 12 बेटा और अरबों खरबों की संपत्ति, पहले की संपत्ति की हजारों गुना लाखों गुना ज़्यादा दिखाई देने लगा। तो सेठ जी सपना में बड़ी खुशहाल है, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, ऐशो आराम की जिंदगी, आलीशान बंगला है, कोई चीज़ की कमी नहीं। हे संतजन, तृप्ति के लिए सपना पैदा होता है। जो जिंदगी में तृप्त नहीं होता उसे अतृप्त लोग सपने में पूरा करते हैं। वासना से ग्रसित व्यक्ति को रास्ते में अगर सुंदर स्त्री मिलकर चली गई तो वह स्त्री रात के सपने में चली आएगी, इसलिए कि वासना तो उसे लगा हुआ था। जो मन में सोचता है अक्सर वही सपने में चला आता है। सेठ जी को एक लड़का मर रहा था, सपने में 12 आ गए। सेठ जी को साधारण मकान था, सपना में आलीशान महल मिल गया। सेठ जी मरते हुए बेटा को देखकर जितना दुखी था, सपना में उससे ज़्यादा सुखी है। सेठ जी भूला हुआ है कि यह सब सपना है। सेठ जी सच में बड़ा खुशहाल होकर सपना में जी रहे हैं। सपना सपना थोड़े ही लगता है, सपने में तो सच ही जैसे प्रतीत होते रहता है। वही सुख, वही दुख, गरीबी अमीरी, हर्ष विषाद, ईर्षा द्वेष, ये सारी सब के सब सपने में भी होते रहते हैं। तो ये सेठ जी को अनुभव हो रहा था। सपना सेठ जी 1-2 घंटे के लिए देखा होगा, लेकिन प्रतीत पूरा जीवन भर का मालूम हो रहा है। ऐसा ही सबों को होता है। सेठ जी सपने के 12 बेटे के साथ मौज मस्ती कर रहा था कि बाहर का बीमार बेटा मर गया। सेठ जी की पत्नी दहाड़ मारकर चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सेठ जी का नींद टूट गया और नींद खुलते ही सोने का महल गायब, 12 लड़के गायब। सेठ जी एक क्षण को ठगा रह गया। सामने लड़का मरा पड़ा है, सेठ जी रोया नहीं, ठहाका मारकर हंसने लगा। सेठ जी को ये लड़के सामने मरा पड़ा है और 12 लड़के भी याद ही हैं। सेठ जी ठहाका मारकर हंस रहा है। सेठ जी की पत्नी सोची
कि सेठ जी पागल हो गए। कोई भी यही सोचेगा। पत्नी बोली हमें जो डर था वही हुआ। सेठ जी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, एक ही बेटा था। सेठ जी की पत्नी बोली आप पागल हो गए, बेटा मर गया और आप हंस रहे हैं। सेठ जी पत्नी को कहा कि मैं किसके लिए रोऊं? उन 12 बेटों के लिए रोऊं जो अभी अभी मेरे साथ थे और बिल्कुल सच थे, या इस एक बेटे के लिए रोऊं जो अभी अभी था और बिल्कुल सच था? अब तो कोई नहीं है, दोनों ही सपने टूट गए, किसके लिए रोऊं? तब सेठ जी सपने की सारी बातें अपने पत्नी को बताई। हे संत जनों, यह संसार बिल्कुल सपने की तरह है। जिस तरह सपना सच नहीं होता, कुछ क्षणों के लिए सत्य प्रतीत होता है, उसी प्रकार यह शरीर, ये संसार, रिश्ते नाते, सगे संबंधी, धन संपदा सपना ही तो है। सदगुरु कबीर अपने एक शब्द में कहते हैं, रिया मैं क्या मेरा क्या तेरा, लाज न मरही कहत घर मेरा। चारी पहर निसी भोरा, जैसे तरीवर पंछी बसेरा। जैसे बनिए हाट पसारा, सब जग कासो सिरजनहारा। एले जारे ओले गारे, इन दुखियन दो घर छाड़े। कहत कबीर सुनहो रे लोई, हम तुम बिनसी रहेगा सोई। इस संसार में मेरा क्या है तेरा क्या है? व्यर्थ में लोग लड़ रहे हैं, यह मेरा यह तेरा, और मेरा तेरा की सीमाएं खींच रहा है। मेरा ज़्यादा हो जाए तेरा कम हो जाए, यही हम सबों की जीवन की कहानी है। वस्तुतः न मेरा यहाँ कुछ है और न तेरा कुछ है। हम न कुछ लेकर आए हैं और न कुछ दूसरा भी लेकर आया है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाना है। तो कबीर कहते हैं, लाज न मरही कहत घर मेरा। थोड़ी देर के लिए हम अतिथि हैं, लेकिन हम बड़ी बड़ी झगड़े खड़ी कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ बसेरा है, ये भी पक्का नहीं। सुबह भी होगी कि नहीं, आधी रात भी विदा हो सकते हैं। और बिल्कुल खाली हाथ, न कुछ लेकर आए थे और न कुछ लेकर जाना है। हे संतजनों, दो धन है इस दुनिया में। एक है आत्मिक धन, जिसे लेकर प्रत्येक आदमी पैदा होता है, और वह धन प्रत्येक व्यक्ति के गुदरी में छिपा है। वह हीरा हर किसी के भीतर ही पड़ा है। और एक धन वह है, उसके अनेक रूप हैं, उसे लेकर कोई पैदा नहीं हुआ, और उस धन को पाने के लिए लोग जीवन भर दौड़ लगाता रहता है। जिस धन को मौत छीन लेता है, विचार करो, जिसे जिंदगी के साथ लेकर नहीं आया, उसे कोई मौत के पार ले भी नहीं जा सकेगा। जिसे जन्म के साथ लाए हो, वही मौत के पार भी ले जा सकते हो। एक जैन फकीर कहा करते थे, आंख बंद करो और उस जगह पहुंचो जहां तुम जन्म के पहले थे। अगर वह जगह अपने भीतर पा ली तो तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। मौत वही हमसे छीन सकती है जो जन्म के बाद मिला है। उसके पार जो है वह मौत के बाहर है, और जो मौत के बाहर है वही अमृत है, वही असली धन है, वह चेतन आत्मा है, वही परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है। एक धन है जो बाहर खोजने से मिलती है, लेकिन वह छीनने वाला धन है, और सबको मिलता भी नहीं। बड़ी मेहनत से मिल भी जाए तो मौत उसे छीन लेती है, आप साथ लेकर नहीं जा सकते। सदगुरु कबीर कहते हैं, लाज न मरही कहत घर मोरा। चारी पहर निसी भोरा, जैसे तरीवर पंख बसेरा। कबीर ठीक बात कहते हैं, तुझे लाज भी नहीं आती। यहाँ घड़ी भर का मेहमान है और घर मेरा कहने लगा। अरे जो है सो है, छोड़ना पकड़ना कहाँ है? छोड़ना पकड़ना दोनों भ्रांतियाँ हैं। तुम्हारा था कि आज जो तुम छोड़ रहे हो। यहाँ 4 पहर की रात है, सुबह हो जाने वाली है। सुबह हो गई, यात्री सब चल पड़ेंगे। मृत्यु को कबीर सुबह कह रहे हैं और जीवन को रात कह रहे हैं। हमारा जीवन अंधेरी रात की तरह है और परिणाम है दुख, और जीवन भर की पूरी संपत्ति है आंसू। और दो दुखों के बीच का जो अंतर है थोड़ा सा, उसे लोग सुख मान लेता है, जो आभास मात्र है।
सुख बिल्कुल आभास मात्र है। यहाँ आदमी कुछ पाता नहीं, गंवाता जरूर है, जिसे हम